गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी सोनाली में। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर पेपर 2 जो कि है कोडेट्स, जिसमें कि यूनिट 1 आज से शुरू हो रहा है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी आज ए मेजर सब्जेक्ट लेके एडमिशन हुए हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग ज़रूर मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग इन्वर्टिब्रेट्स का एक क्लास ख़त्म कर चुके हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप जाके प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपका सिलेबस को यहाँ और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं सिलेबस के बारे में। फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 2 पेपर रहेगा। पेपर 1 जिसमें कि आप लोग इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, और पेपर 2 जिसमें कि आप लोग कोडेट्स या फिर वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोकोडेट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो इंट्रोडक्शन में ये जो स्लाइड में आप लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ ये जो नोट्स है इसके कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। कहाँ पर से आपको शुरू होगा मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि देखिए प्रोटोकोडेट कहाँ से आया है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग को पता है जितना भी हमारा एनिमल किंगडम है, हम सभी एनिमल किंगडम को 2 फाइलों में डिवाइड किया गया है। एक है इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो एक है इन्वर्टिब्रेट, सबसे पहला फाइलम, जिसके अंदर में आपका प्रोटोजोआ से लेके उसके बाद आएगा क्या, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, आस्किलहेलमिंथेस, नेमाटोहेलमिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का, एकाइनोडर्माटा। लास्ट में क्या होगा, एकाइनोडर्माटा आता है, जो कि ऑलरेडी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक पता है, ठीक है। और अगर हम लोग दूसरे साइड में अगर देखें, जो पेपर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कोडेट्स के बारे में। कोडेट्स में आपका क्या आएगा, पीसेस, उसके बाद आएगा मैं वहाँ उससे पहले थोड़ा सा बोलते, पेपर 2 में आपका 2 पार्ट होता है, ठीक है, जो कि प्रोटोकोडेट और एक है कोडेट। तो प्रोटोकोडेट क्या है, प्रोटोकोडेट के अंदर हम लोग 3 फाइलम पढ़ेंगे। एक है हेमिकोडेट, एक है सेफालोकोडेट और एक है यूरोकोडेट। और हम लोग अदर साइड में पढ़ेंगे कोडेट्स के अंदर पीसेस, उसके बाद पढ़ेंगे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मामल। मतलब आपका शुरू होगा प्रोटोजोआ से पेपर 1 और ख़त्म होगा आपका पेपर 2 में कहाँ, मामल के पास ख़त्म होगा। इसके साथ हम लोग एनिमल डाइवर्सिटी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बोली थी कि हमारा 2 फाइलम है, एक है वर्टिब्रेट और एक है इनवर्टिब्रेट, लेकिन यहाँ पर तो तीसरा फाइलम आ गया प्रोटोकोडेट्स। ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो बात ये है कि प्रोटोकोडेट्स जो होता है इसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक एकाइनोडर्माटा का भी मिलता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसका कोडेड कैरेक्टरिस्टिक भी मिलता है, ठीक है। अच्छा, अभी तो कंप्लीट एकाइनोडर्माटा या फिर इन्वर्टिब्रेट का तो कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना, तो क्या हम लोग एक प्रोटोकोडेट को इन्वर्टिब्रेट के अंदर रख सकते हैं, नहीं रख सकते। अच्छा, इसके अंदर कोडेट्स का कैरेक्टर तो है लेकिन कंप्लीट कोडेट्स का कैरेक्टर नहीं है, तो क्या हम इसको कोडेड फाइलम के अंदर रख सकते हैं, नहीं रख सकते। इसीलिए क्या गया है, यहाँ पर क्या किया गया, प्रोटोकोडेट को एक तीसरा फाइलम में रखा गया, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्या ब्रिज होता है, ये दोनों को जोड़ता है, एकाइनोडर्माटा को भी जोड़ता है और कोडेट को भी जोड़ता है। उसका जो बीच का जो कनेक्टिव लिंक बोला जाता है इसको, ये एक तरह का कनेक्टिव लिंक होता है, ठीक है, प्रोटोकोडाटा। तो प्रोटोकोडाटा के अंदर 3 होता है। एक है हेमिकोडाटा के बारे में पढ़ेंगे जो आज हम लोग पढ़ेंगे, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक। एक है यूरोकोडाटा और एक है सेफालोकोडाटा। थोड़ा सा याद रखिए, यहाँ पर एक स्लाइड में एक चीज़ आपको याद रखिए, जो प्रोटोकोडेट, ये लास्ट का जो लाइन है इसको थोड़ा सा याद रखिए, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। जो प्रोटोकोडेटा होता है उसके पास मेनली क्या, सॉरी प्रोटोकोडेटा,
जो कोडेड होते हैं उसके पास मेनली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसको याद रखिए। सबसे पहले इसके अंदर नोटोकोड होता है, होलोडोर्सल नर्व कोड होता है, फायरेंजियल गिल स्लिट होता है, पोस्ट आनल टेल होता है। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक अगर नोटोकोड के अंदर नहीं कोडेड के अंदर नहीं है तो वो कोडेड नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि जो मेन फीचर होता है कोडेड्स का ये चारों कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक है तो उसका नोटोकोड प्रेजेंट रहेगा और इन फ्यूचर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये नोटोकोड से क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम बनता है। उसके बाद होलो डोर्सल नर्व कोड रहता है, फारेंजियल स्लिट रहता है और एक है आनल टेल रहता है। ये चारों इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटोकोडेड। ठीक है, सॉरी कोडेड का कैरेक्टर। अभी प्रोटोकोडेड के बारे में हम लोग देखिए, ये आपका स्लाइड है, आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन जो मेन है उसको हम लोग शुरू करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकोडाटा। बेसिकली ये लोग क्या होते हैं, सॉलिटरी होते हैं या फिर कॉलोनियल। सॉलिटरी क्या है और कॉलोनियल क्या है मैं डिफरेंस बता देती हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सॉलिटरी मतलब ये लोग अकेला रह सकते हैं। ठीक है, या तो फिर कॉलोनियल मतलब ये लोग ग्रुप में भी रह सकते हैं। ठीक है, ये लोग अकेला भी रह सकते हैं जिसको कि सॉलिटरी बोला जाता है, या तो फिर एक तरह का झुंड बना के या फिर ग्रुप में ये लोग रह सकते हैं। ठीक है, जो हेमिकोडेट्स का जो जितने भी होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और ये लोग एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। मेराइन मतलब क्या है, ये लोग समुद्री पानी में ही रहते हैं। ये लोग फ्रेश वाटर में नहीं रहते, समुद्री पानी में ही रहते हैं। ठीक है, सेकेंड है बॉडी इनका सॉफ्ट होता है, वर्मीफॉर्म। अच्छा, वर्मीफॉर्म का मतलब क्या होता है, केचुए जैसा बॉडी होता है, इस तरह से। ठीक है, केचुए जैसा बॉडी होता है, इसको वर्मीफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, अनसेगमेंटेड, इनके बॉडी में कोई भी सेगमेंट्स नहीं होता। सेगमेंट क्या है, जिस तरह के आप अगर आर्थोम को देखे हैं तो आर्थोम के ऊपर इस तरह से सेगमेंट होता है, या फिर लीच के ऊपर इस तरह से सेगमेंट, ये इसका अगर बॉडी है तो यहाँ पर इस तरह से सेगमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सेगमेंट नहीं है, अनसेगमेंटेड होते हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब अगर बीच से हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल पोर्शन इक्वल में डिवाइड होंगे। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। और इनका अगर देखें डिविजिबल इनटू, इनका अगर बॉडी देखें तो 3 भागों में डिवाइड होता है इनका बॉडी। ठीक है, एक होता है इनका कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। मैं यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर देना भूल गई हूँ। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उस तरह तो मैं यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर डाल दूंगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप देख दीजिएगा। तो सबसे पहले ऊपर का जो पार्ट होता है उसको प्रोबोसिस बोला जाता है, फिर उसके बाद होता है कॉलर, और लास्ट में ये पार्ट होता है उसका क्या, ट्रंक पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से तीन भागों में इनका डिवाइड किया गया है। और बॉडी वाल जो होता है विथ है सिंगल लेयर एपिडर्मिस। इनका जो बॉडी का जो लेयर होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सिंगल लेयर होता है, मतलब एक ही लेयर होता है, और उसको एपिडर्मिस बोला जाता है। और एपिडर्मिस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं। म्यूकस ग्लैंड क्या होता है, एक तरह का सिक्रेटिव ग्लैंड होता है, वहाँ से जो क्या होता है बहुत सारे सब मतलब लिक्विड जैसा या फिर सेमी लिक्विड जैसा सिक्रेट होता है। ठीक है, सिक्रेटिव ग्लैंड रहता है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। सीलम एंट्रोसिलस होता है। एंट्रोसिलस मतलब क्या होता है, उनका जो ओरिजिन होता है एंडोडर्म से उनका ओरिजिन होता है। हमें पता है 3 लेयर होता है, एंडोडर्म, मेजोडर्म और मेटाजर्म। तो इनका बेसिकली क्या होता है, एंडोडर्म से इनका ओरिजिन होता है, उसको एंटेरोसिलस बोला जाता है। और उसके बाद है डिवाइड इनटू प्रोटोसिल, मेजोसिल और मेटासिल। इनका जो सीलम होता है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सीलम क्या होता है, सीलम होता है एक बॉडी कैविटी, आप लिख सकते हैं। सीलम मतलब क्या होता है, बॉडी कैविटी। मतलब अगर ये इनका शेप है तो इसके जो अंदर का जो ये हिस्सा होता है इसको बोला जाता है सीलम। ठीक है, अंदर का जो हिस्सा होता है इसको सीलम बोला जाता है, बॉडी कैविटी, जो कि बेसिकली इनका एंट्रोसिलस होता है। ठीक है, एंडोडर्म से इनका ओरिजिन होता है। होलो बुकल डाइवर्टिकुलम होता है। अर्लियर कंसिडर आज नोटोकॉड इज प्रेजेंट इन द प्रोबोसिस। अभी वो प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है, पहले उसको नोटोकॉड वहाँ पर होता था जब वो लोग हेमिकोडाट जब अर्लियर स्टेज में होते हैं, क्योंकि ये आपका हेड पार्ट में होता है। ठीक है, हेड पार्ट में इसका नोटोकॉड भी प्रेजेंट रहता है। लेकिन आगे जाके नोटोकॉड कंप्लीटली बॉडी में, थ्रू आउट बॉडी में नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग
कोडेड के अंदर इसको हम लोग नहीं डाल सकते, ठीक है। लेकिन अर्लियर स्टेज में इसका क्या होता है, हेड पार्ट में या फिर प्रोबोसिस पार्ट में इनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है इनका और स्ट्रेट या फिर यू शेप का होता है, ठीक है। जो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो ट्रैक होता है माउथ से लेके एनोस तक, जो कि एक स्ट्रेट होता है या तो फिर यू शेप का इनका ट्यूब जैसा होता है। Pharyngeal gill slit when present are pair and numbering 1 to numerous। इनका pharyngeal gill slit एक से लेके बहुत सारे नंबर में रहता है और पेयर में रहता है, ठीक है। और दे आर डोर्सोलैटरल इन पोजिशन। डोर्सोलैटरल मतलब इनका जो डोर्सल साइड और लैटरल साइड में ही प्रेजेंट रहता है। डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड आपको पता है, फ्रंट का साइड जो होता है वो वेंट्रल साइड होता है और पीछे का साइड डोर्सल होता है, लैटरल होता है दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड में। तो इनका क्या होता है, पीछे और साइड वाला जो हिस्सा होता है वहाँ को उसको डोर्सोलैटरल बोला जाता है। तो इनका जो पोजीशन होता है डोर्सोलैटरली इनका पोजीशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका सिंपल होता है एंड वेल डेवलप एंड क्लोज टाइप। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सिंपल होता है और इनका क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब इनके अंदर ब्लड वेसल भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जहाँ पर ब्लड वेसल नहीं है उसको हम लोग ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, लेकिन इनका क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग क्लास 11 में, ये सभी आप लोग क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट होता है इनका प्रेजेंट होता है एंड 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल, 1 डोर्सल एंड 1 वेंट्रल, इंटरकनेक्टेड बाय लैटरल वेसल एंड साइनोसिस। तो इनका जो हार्ट होता है उनमें वहाँ पर दो तरह का लॉन्गिट्यूडिनल वेसल मिलता है, एक है डोर्सल में और एक है वेंट्रल में, और दोनों के अंदर जो लिंक होता है उसको लैटरल या तो फिर साइनस बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से दो वेसल के अंदर क्या होता है, एक लिंक होता है, इसको साइनस बोला जाता है और इस तरह से इनका हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन जो होता है इनका सिंगल ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड सिचुएटेड ऑन प्रोबोसिस। प्रोबोसिस में इनका क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर सिंपल ग्लोमेरुलस होता है, वहीं से ही इनका एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, जो भी उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको वो लोग निकालते हैं थ्रू सिंपल ग्लोमेरुलस से, ठीक है। नर्वस सिस्टम इनका प्रिमिटिव टाइप होता है, पहला मतलब सबसे पहले डेवलप होके बाद में होना एक बात है, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन जो होता है उसको प्रिमिटिव बोला जाता है। तो इनका जो नॉर्मल सिस्टम वो प्रिमिटिव होता है, मेनली इनका इंट्रा एपिडर्मल प्लेक्सस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है और सेक्स इनका सेपरेट होता है। किस तरह से, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होता है, मतलब इनमें मेल और फीमेल दोनों तरह का हेमिकोडेड दिखने को मिलता है। किसी किसी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों के अंदर अलग अलग होते हैं या तो फिर यूनाइटेड भी दिखाई देता है, ठीक है। और गोनाड जो होते हैं या फिर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 to several पेयर, एक से लेके बहुत सारे पेयर में दिखने मिलता है, ठीक है। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, ऑकर्स इन सी वाटर। देखिए यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पे याद रखिए, फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दो तरह का होता है, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो सी वाटर में ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है। मतलब क्या होता है, देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म फीमेल के अंदर देने के बाद फीमेल के अंदर जायगोट डेवलप होता है, जायगोट से उसके बाद एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर पानी के अंदर स्पर्म और एग दोनों जगह पानी के अंदर गिरे और पानी के अंदर क्या होता है, उनका अगर फर्टिलाइजेशन होता है उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो देखिए स्पर्म या फिर एग एक दूसरे के पास आने के लिए या फिर ट्रैवल करके आने के लिए उनको एक मीडियम की जरूरत पड़ता है। सोचिए ये पानी है, ठीक है, यहाँ पर स्पर्म आके गिरा, यहाँ पर एग आके गिरा, अभी दोनों को क्या होगा, एक दूसरे के पास ट्रैवल करके आना पड़ेगा ना, तो उनको एक मीडियम की जरूरत होता है। तो मीडियम क्या होता है, वाटर उनका मीडियम होता है। लेकिन
अगर हाँ, इसीलिए पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है। मतलब क्या होता है, पानी के अंदर स्पर्म और एग आके यहाँ पर उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन अगर अगर कोई अगर पानी में ना रह के टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं तो उनका स्पर्म और एग अगर बाहर आके गिरे तो वहाँ से वो लोग ट्रैवल करके फ्यूजन नहीं हो सकते। तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म जाके वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल दिखाई देता है सी वाटर के अंदर। और डेवलपमेंट जो होता है मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है। मतलब इनडायरेक्ट मतलब क्या है, सबसे पहले इनका जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो सबसे पहले लार्वल फॉर्म में आएगा और लार्वल से क्या होगा, एडल्ट फॉर्म में डेवलप होता है। जैसे कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, लार्वल स्टेज यहाँ पर नहीं रहता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, डायरेक्ट एक जो ऑर्गेनिज्म होता है कंप्लीट उनका डेवलपमेंट होने के बाद उसका बर्थ होता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, सबसे पहले लार्वा स्टेज में आते हैं, वहाँ से क्या होता है, लार्वा स्टेज से आगे जाके डेवलप होकर क्या होता है, एडल्ट होते हैं, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो फाउंड इन सम केसेस, कुछ केस में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपका आज का ये क्लास जरूर अच्छा लगा होगा। जरूर एक लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक नया टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।